अघोरा के कहे अनुसार मुखिया जी और गांव के कुछ लोग मिलकर एक बकरे के सर को कुल्हाड़ी से काटकर उस बिना सर वाले बकरे को मंदिर के सामने वाले स्तंभ से बांध दिया और उस बकरे के गले से खून की बूंदें नीचे बहने वाले पानी में गिर रही थी। और जैसे अघोरा ने कहा था, जहां पर खून की बूंदें गिर रही थी वहां वो खून एक पत्थर के जैसा बन गया। और तभी अघोरा ने उनसे इस तरह कहा, वो खून जब गाढ़ा बन जाता है तब तुम लोग वहां से दूर चले जाना। और जैसे उस अघोरा ने कहा था वैसे ही वो खून एक पत्थर के जैसा बन गया। ये सब देखते ही वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। उनके ऐसे चले जाते ही वो आत्मा उस खून के पत्थर के पास पानी में तैरते हुए आने लगी। आखिर में वो उस स्तंभ के पास आकर उस खून को चाटने लगी। वो आत्मा उस खून को सूंघते हुए वहां तक आ पहुंच गई और उस स्तंभ के पास आने के बाद वो आत्मा वापस नहीं जा पाई, क्योंकि उस बकरे का खून पूरी तरह से खत्म हो गया था और नीचे बहने वाली पानी एक महिमा भरी शक्तिशाली आकाश गंगा की पानी थी। और इस वजह से वो आत्मा वापस पानी में नहीं जा पाई। और दूसरी तरफ अघोरा के पास मुखिया जी जाकर, अघोरा जी, आपके कहे अनुसार हम लोगों ने एक बकरे को काटकर उस स्तंभ से बांध दिया और उस खून को सूंघते हुए वो आत्मा जरूर वहां पर आ गई होगी। इस तरह उन्होंने अघोरा जी से कहा और अगले ही पल अघोरा जी को लेकर एक छोटे से नाव में बैठकर मंदिर के पास आ पहुंच गए। और जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही वो आत्मा उस स्तंभ से बंधी हुई थी और वो आत्मा बहुत जोर से चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मुझे बंदी बना दिया। आज तुम्हारा समय हो सकता है, लेकिन कल मेरा है। और जिन्होंने ये काम किया है उनको मैं अपनी शक्तियों से नाश कर दूंगी, इसलिए मुझे छोड़ दो। इस तरह वो आत्मा उन लोगों को चेतावनी दे रही थी। तब अघोरा ने कहा, ओ पिशाच, मुझे पता है कि इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और इस वजह से तुम इस गांव के बहुत से लोगों को बलि बना दिया है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया ऐसे मासूमों को भी तुम मारते आ रही हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि तुम एक गर्भवती होने के बावजूद भी इन लोगों ने तुम पर दया नहीं दिखाई और फिर उन्होंने तुम्हें मार डाला। लेकिन तुम इस बात को अभी भी अपने दिल में रखकर बहुत सालों से इस गांव के लोगों को तुम सता रही हो। कम से कम अब तो शांत हो जाओ। तुम्हारे समस्या का हल मैं बताऊंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें पुनर्जन्म देने की शक्ति भी मेरे पास है, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी एक सहायता करनी होगी, क्योंकि तुम जिस भगवान को मानती हो उस भगवान के मंदिर से किसी ने शक्तिपीठ को चुरा लिया और वो काम तुमने किया है ऐसा समझकर गांव वालों ने तुम्हें मार डाला था। और तो और उन्होंने सोचा था कि तुम एक विधवा होने के वजह से ही मंदिर के सभी दियाएं बुझ गई और साथ ही चंद्र किरणों का मंदिर पर गिरना बंद हो गया था। इसलिए इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें मार डाला और गांव वालों के की गई उस पाप की वजह से उस दिन से आज तक ये गांव अपनी विशिष्टता को खो चुकी है। और इतना ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी इस गांव में आने से डरते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर आएंगे उन लोगों को तुम मार डालोगी। और जिस भगवान को तुम दिल से पूजती हो वो भगवान भी आज तक बिना कोई पूजा पाठ के रह रहे हैं। अगर तुम हमारी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें जरूर पुनर्जन्म दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम अपने इष्ट देव को भी यहीं पर रहकर पूजा कर सकती हो। इस तरह अघोरा
उस आत्मा के सामने खड़े होकर कह रहे थे। ये सब सुनकर आत्मा रोते हुए इस तरह कहने लगी, धन्यवाद, आज तक मैं बदले के आग में जल रही थी और इस वजह से मैंने कई गांव वालों को मार डाला। मैं इस भगवान को सच में बहुत मानती हूँ। मेरे पतिदेव के मरने के बाद मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहती थी और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये भगवान बहुत ही शक्तिशाली भगवान है और उस दिन इस भगवान की पूजा करने के लिए ही यहाँ आई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आज से मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। इस तरह वो आत्मा उस अघोरा से कहने लगी। आत्मा की इन बातों को सुनकर मुखिया जी और अघोरा बहुत ही खुश हुए और साथ ही वो आत्मा भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पुनर्जन्म मिलने वाला था। और फिर अघोरा ने मुखिया जी से इस तरह कहा, ये सही समय है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही गांव के अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है जिसे हमें पूरा करना होगा। वो क्या है कि ये आत्मा अशांति से मर गई थी, अब इस आत्मा को पवित्र होना है। वो आत्मा पवित्र होने के बाद ही हम जो काम कर रहे हैं उसमें ये आत्मा सहायता कर सकती है और साथ ही उस आत्मा के अंदर जो दुष्ट शक्तियां हैं वो सब भी मिट जाएंगी। इसकी आत्मा को पवित्र होने के लिए हमें इसके नए शरीर की अंत्य क्रियाएं करनी होगी, क्योंकि इसकी पूर्व देह कई लोमड़ियों और चीलों ने काट काट कर नोच नोच कर खा लिया था। इस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब जिस रूप में यानी कि जिस देह में अब वो रह रही है, उस देह का हमें बहुत धूमधाम से दहन संस्कार करना होगा और वो अंत्य क्रियाएं भी बहुत ही संस्कारबद्ध होनी चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके शरीर के जलने के बाद जो भस्म निकलती है उसे लाकर अघोरा पूजा करेंगे तो हम उस भस्म से उसकी पूर्व शरीर को वापस ला सकते हैं। उसके बाद इस आत्मा को उसमें प्रवेश करवाकर मैं उसे उसकी पूर्व जिंदगी को वापस कर दूंगा और उसके बाद उस पवित्र आत्मा के साथ रहने वाली उस महिला से हम सहायता प्राप्त करके उस भयानक और क्रूर तांत्रिक क्षुद्रा से लड़कर उसे पूरी तरह से हरा सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसने जो शक्तिपीठ को चुराया था उसे भी हम वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इस तरह अघोरा ने उनसे कहा और उसी रात को मुखिया जी सब कुछ इंतजाम कर देते हैं और फिर आकाश गंगा की उद्रिक्तता भी पूरी तरह से कम हो गई थी। पूरा गांव अब शांत हो गया था। तभी मुखिया जी ने डंडोरा लगवाकर गांव वालों को सूचना दी, सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव के बाहर वाले मंदिर में रहने वाली वो आत्मा आज से किसी भी गांव वाले को नहीं मारेगी, ऐसा उसने वादा किया है। लेकिन एक बात है, जब वो मरी थी उसकी शरीर पूरी तरह से सड़ गई थी, इस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसलिए हम अब वो आत्मा जिस रूप में है उस आत्मा को हम सब एक उत्सव की तरह मनाते हुए अंत्य क्रियाएं करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह अघोरा जी ने कहा, इसलिए तुम सभी आज रात को उस उत्सव में शामिल होने की विनती कर रहे हैं। इस तरह मुखिया जी ने डंडोरा पिटवाया और सूचना के अनुसार गांव वाले सभी रात के 1 बजे के समय उस आत्मा को एक डंडे से बांधकर एक उत्सव की तरह मनाते हुए पूरे गांव में घूम रहे थे और शमशान में ले जाकर उसके अभी के रूप को लकड़ियों पर रखकर उसे जला दिया और कुछ ही देर में वो रूप जलकर राख हो गया और उस भस्म को अघोरा अपने कलश में लेकर मंदिर के पास आ पहुंचे। वहां आने के बाद एक छोटी सी रंगोली बनाकर उस भस्म को बीच में रख के मंत्रों का जाप करते हुए
पूजाएं करने लगे। ये सब देखकर गांव वाले सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका गांव जल्द ही उस भयानक सी आत्मा से विमुक्त होने वाला था और साथ ही उनके गांव के मंदिर को भी पूर्व वैभव वापस आने वाला था।